रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख देना है। हाँ, हमारा शरीर एकदम से शांत होने लगा है। पूरा शरीर मानो एकदम चुप सा बैठ गया हो, एकदम शांत हो गया। इंद्रियां शांत हो गई, विचार शांत हो गए, मन भी शांत होके एकदम से वो भी जानो ध्यान की अवस्था में चला गया हो, वैसा शांत हो गया। ब्रह्मांड से ये दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे पूरे शरीर के भीतर बहने शुरू हो गए। पूरा हमारा शरीर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा से भर गया है। जैसे कोई झरना दूर से बहते हुए कोई पहाड़ के ऊपर से जैसे वो गिरता है और सीधे ही वो नीचे की तरफ आके जैसे गिरता जाता है, वैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर शुरू हो गई और पूरा हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये सब कुछ देख रही है, अनुभूति कर रही है। चारों तरफ इतनी ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। पूरा शरीर प्रकाश 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 से भर गया है, गोल्डन 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 कलर की प्रकाश से भर गया है, मानो शरीर है ही नहीं। हम एक ऊर्जा बन गए हैं। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में पहुंच गए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति के भीतर चले गए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, सुगंध ही सुगंध है, खुशबू ही खुशबू है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे सामने एक दिव्य अग्निकुंड जला हुआ है, बहुत ही दिव्य अग्निकुंड जला हुआ है, हवन कुंड जला हुआ है। और इसके भीतर से बहुत ही बढ़िया खुशबू ही खुशबू चारों ओर वातावरण में फैले हुए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश है। ये दिव्य अग्नि कुंड के दिव्य प्रकाश से सारा का सारा वातावरण एकदम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्रकाश ही प्रकाश है। आदि के उच्च से उच्च भस्म में जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है आज, सबके पास सबसे सुनहरा, सबसे गोल्डन समय और मौका आने वाला है, जिसको आप यूज कर लेना है। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। वादी की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे हमारे थोड़ी ही दूरी के सामने हमारे एक अग्नि कुंड जला हुआ है, अग्नि कुंड जला हुआ है, उसकी तुरंत ही सामने की ओर एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति विराजमान है, जो हमें आशीर्वाद देती जा रही है और हमारे हाथों से बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य करवाने के लिए ये हमें आशीर्वाद देती जा रही है। हमारे सामने चारों तरफ ऊर्जा से भरे हुई है, दिव्य ऊर्जा। और जिनकी प्रकाश से ये अग्निकुंड भी प्रकाशित हो रहा है, ऐसी ये दिव्य ऊर्जा विराजमान है, जिनको हम साथ नमन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, बजरंग बली श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान हो गए। और आज ये मौका आ गया है कि आप आपके पितरों को, आप आपके पितृ जो भी है, उन सबको इस अग्नि कुंड में डाल दीजिए, इस अग्नि कुंड में डाल दीजिए, उनको विसर्जित कर दीजिए, उनको मोक्ष दे दीजिए। आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष दिया हुआ है, इनको इस अग्नि कुंड में विसर्जित कर देना है, उनको अपने मार्ग के ऊपर जाने देना है। उनका मोक्ष आपके हाथों में लिखा हुआ है। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा।
इस जन्म की और पूर्व जन्म के आस पड़ोस के जो भी दिव्यात्माएं हैं, जो जो लोग अपने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अपने स्थान के भीतर वापस जाना चाहते हैं, वो सारे के सारे आए और इस अग्नि कुंड में समाहित हो जाए। और देखिए धीरे 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 करके सारे के सारे आ रहे हैं इस अग्नि कुंड में, समाहित होते जा रहे हैं। भगवान हनुमान जी का भी उनको साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है, दर्शन करते जा रहे हैं, अग्नि कुंड में समाहित होते जा रहे हैं, अपने सोर्स में वापस जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, जाने अनजाने सारे के सारे दिव्य आत्माओं का मोक्ष होता जा रहा है। वो सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आपको प्रणाम करते जा रहे हैं। इनमें से आप कईयों को तो पहचानते भी हैं, जाने अनजाने में कई कुछ न कुछ गलती होने के कारण इस योनि में जिन्होंने प्रवेश कर दिया था और इनके कारण ये परेशान थे, वो आज मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। देखते जाए, भगवान खुद हाजिर है उनको मोक्ष की स्थिति की तरफ ले जाने के लिए। करते जाए, महसूस करते जाए, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। बहुत सारे अलग अलग दिव्य आत्माएं आते जा रहे हैं, इस हवन कुंड में समाहित होते जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं, हमारा बार बार शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि आप नहीं होते तो कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त करते, और ये कैसे पुण्य है उनके कि ये स्थिति प्राप्त करने के बाद भी भगवान के साक्षात दर्शन होते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, जैसे जैसे ये समाहित होते जा रहे हैं, जैसे काले 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 कलर के उनके ऊपर से धुआं निकलता जा रहा था, वो भी कन्वर्ट होके एकदम गोल्डन 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 कलर का ये धुआं निकलता जा रहा है। और सारी की सारी दिव्य आत्माएं इस प्रकाश से आई थी, जिस ऊर्जा से आई थी, उसी ऊर्जा में, गोल्डन कलर की ऊर्जा में अपने सोर्स में समाहित होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारी की सारी प्रेत योनि, प्रेतात्मा योनि, कोई की और योनि में जो इधर उधर भटकाव था उनका, वो भटकाव से अभी मुक्ति पाना चाहते थे, और हमारे माध्यम से ये परमात्मा की आज्ञा होगी तो खुद भगवान बजरंग बली, हनुमान जी साक्षात विराजमान है, और समाहित होके कोई न कोई ईर्ष्या के कारण इधर उधर भटकाव था, वो भटकाव उनका आज पूरा हो गया, उनको भी ये मौका मिल गया, फिर ये मौका कभी नहीं आएगा। इनमें जो जो समाहित होते जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को तो हम पहचानते भी हैं। पूरा अग्नि कुंड दिव्य प्रकाश से भर गया, चारों तरफ गोल्डन 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 ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, और सारे के सारे दिव्य आत्मा
अपने सोर्स में, अपने स्थान के ऊपर, वही प्रकाश से, जिस प्रकाश से वो आए थे, वही शुद्ध स्वरूप में वापिस विलीन हो गए हैं, परमात्मा में वापिस विलीन हो गए हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है। और इसी दिव्य प्रकाश की प्रकाश में जो हमारे सामने अग्नि कुंज जला हुआ था, वो भी धीरे 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 करके विलीन होता जा रहा है। और सामने बैठी हुई निधि भगवान हनुमान जी की ये दिव्य ऊर्जा भी हमें आशीर्वाद देते हुए हमारे सामने से विलीन होकर उसी प्रकाश के भीतर अपने सोर्स में वापस चले गए। हम समाधि की दिव्य और उच्च उस स्थिति में है जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही हैं। चारों तरफ से ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है और हमारी चेतना को ऊर्जा दे रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। ये प्रार्थनाओं का परमात्मा से हम धन्यवाद करते जा रहे हैं। और धीरे 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 करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में हमारी ये चेतना आने की कोशिश कर रही है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है आपको। हमारे साथ प्रार्थना करना है। सबसे पहले भगवान हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, पूरे चेहरे को रखना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर ऊपर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम खत्म। आप लोगों को कुछ कहना है, कह हाँ सकते गुरु हैं। जी, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा था। और गुरु जी कंटिन्यू अभी इन दिनों में क्या पता है क्या हो रहा है कि ध्यान में बैठ नहीं सकते। उंगलियां इतनी भारी हो जाती है, पाँव में एकदम दर्द बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होने लगा? ये तो बहुत अच्छे ये से हम तो बैठते थे। ये हम हमारे वातावरण में नहीं रहे ना आप, इसलिए। ये यूएस का ऐसा पानी पी के आए ना, इसलिए ऐसा होता है। कुछ दिन तक आपकी स्थिति नहीं रहेगी, वहां का पानी पूरा निकल जाएगा, फिर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा सही में गुरु जी। चलो। ये तो हम
हम लोग बहुत अच्छे से बैठे थे। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? हवन हवन की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी। देखिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी अजय। हनुमान जी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन दो तीन जैसे औघड़ साधु होते हैं ना, एजेड 80-90 साल के, पतले पतले, सफेद और पीले रंग की जटाएं, और पूरे चेहरे पे भस्म और एकदम सॉलिड, और एक करीब 50 एक साल के हेल्दी काली दाढ़ी के बंदे जिन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ, वो दिखाई दिए। कोई और बात नहीं। हवन कुंड के अंदर काला धुआं जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें काफी चेहरे अजीब अजीब से थे जो मुझे अक्सर दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं ना, 5 मिनट में ध्यान खत्म होता है। क्या बोला था हमने? क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा मालूम नहीं, सोचा था। और बार बार बोल देते हैं, मौका वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आपको चौकन्ना रहना है। चलिए, अब हमारा काम खत्म हुआ। अब हम कहते हैं आपसे, अगर आपको कोई बोलना है तो बोल सकते, वरना जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। कल 31 तारीख है, यानी कल एक बार और मिलना होगा। उसके बाद हमारा 1 2 लेवल शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर हम एक ही सीखने के लिए बढ़ेंगे। तब तक आपको, जिस किसी को भी ये लिंक शेयर करना है, किसी को कुछ बताना है, ज्वाइन करना है, जो भी करना है, आप कर सकते हैं। ध्यान से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते जाएं। रोज कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा 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 होता जाएगा। वरना कई चिंताओं में रहेंगे, जीवन सारा ऐसे ही चला जाएगा। कुछ भी मानो हमने किया ही नहीं हो, आखिरी घड़ी आएगी तब हमें ऐसा लगेगा कि यार क्या कर दिया हमने तो। ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी।